स्टूडेंट्स हमारे साथ वासु वीरेन गर्ग हैं। वासु का स्कोर आ रहा है 705 और वासु करनाल से है, हरियाणा में। तो वासु जो है हमारी एम्स लेवल टेस्ट सीरीज में टॉप पे होते थे। तो वासु जरा बताइए, पहली चीज तो कैसा लग रहा है फाइनली रिजल्ट आ गया, शांति, सब लोग सेटल हो गए, या अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी हुई है कि कुछ और नंबर कहीं बढ़ेंगे? क्या चक्कर है बताइए। सर वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अब इससे मतलब उम्मीद लग नहीं रही कि और नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। वैसे लग रहा है 705 से आएंगे। अच्छा, ठीक है। और 705 पे फिंगर्स क्रॉस्ड एम्स रैली या नहीं, ये सोच रहे हैं काफी ज्यादा? ये सर बहुत ज़्यादा है तो। 7 तारीख को पता चल जाएगा प्रिसाइसली रैंक। जो पिछले साल जिस रैंक पे बंद हुआ, मोटा मोटा ये माना जा सकता है इस साल भी उसी रैंक पे बंद होगा। तो द ओनली थिंग वी नीड टू फाइंड आउट। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको नहीं पता है, वासु भी इस डेटा को जानते हैं। पिछले साल 2021 में नीट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोगों के 700 के ऊपर आए थे, 211 लोग के। उसके पहले वाले साल करीब 103, और उससे पहले वाले साल वो शायद भाविक बंसल वाला साल था, उस साल 3 लोग के आए थे। तो देखते हैं कितने लोग के आते हैं, बट दिस इज अ फैंटास्टिक स्कोर। वासु ये चीज बताइए, आप एम्स लेवल टेस्ट लिखते थे, तो मैं आपको बाय द वे बता देता हूँ, हमने एम्स लेवल टेस्ट सीरीज अलग से जो होती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। मेरा उससे क्या फ्रस्ट्रेशन था, बच्चे है ना चूज कर पाते थे कि मैं ये दूं या ना दूं। और बहुत सारे लोग है ना, अरे यार क्यों खुद को डराओ, क्यों कॉन्फिडेंस डाउन करो, ना दो। आपको नहीं लगता था कि ऐसे टेस्ट क्यों दो जिससे है ना जो फालतू मुश्किल है और कॉन्फिडेंस डाउन होगा? ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप पहले से अच्छे टेस्ट दोगे, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो फिर ऑलरेडी ऑब्वियस बात है कि जब टेस्ट आपका मेन एग्जाम इजी आएगा तो आपको इजी लगेगा बहुत। और उससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन की अप्रोच डेवलप होती है उससे। अगर आप सिर्फ इजी क्वेश्चन करते जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अगर आप एक ही मुश्किल क्वेश्चन करोगे तो अप्रोच बनेगी आपको कि ये करना क्या, आपको कैसे करना है, और मतलब पढ़ना कैसे चीज़ों को, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, सब कुछ कैसे करना तो वासु, मैं शार्दुल से बात कर रहा था जो आपके साथ टॉप पे होते थे। तो वो कह रहे थे बायो में घुसे और झटका लगा। आपको भी बायो में घुसते ही झटका लगा था कि ये मोटे ताजे क्वेश्चन इतने बड़े बड़ी लैंग्वेज वाले क्यों आ गए हैं? है, ये सब लगा था उस टाइम टाइम पे। लगा सर ऐसा एक्स्ट्रा? लग रहा था, आपको नॉर्मल जो टाइम लगता था उसके मुकाबले बायो में ज्यादा टाइम लगा इस वाले पेपर में? जैसे नॉर्मली सर मैं बायो ना 30 to 40 मिनट्स में कर लेता था विदाउट ओएमआर, और हाँ। ओएमआर के साथ मैक्सिमम 45 मिनट्स में। बट हम्म। इस पेपर में मेरे को 1 आवर से ज़्यादा लगा ओएमआर के साथ काम करने में, बायो के लिए। यार इसमें पता है गजब की चीज क्या है वासु, जिन लोगों ने जल्दबाजी करने की कोशिश की ना इसमें पेपर को, उसका वेटेज नहीं दिया। जिन्होंने सोचा कि फिजिक्स में छक्का मारेंगे, फिजिक्स तो आसान आया, पेपर मुश्किल था बायो का। तो आपको टाइम लगा, पर तो प्रेशर फील किया, मतलब टेंशन हुई उस चीज की कि यार लेट हो रहा हूँ? सर टेंशन तो थी, बीच में एक बार हो गया था टेंशन की। बस 40 मिनट्स थे और मेरे को 60 से ज़्यादा क्वेश्चन करने थे सॉल्व उस टाइम पे। कितने तो क्वेश्चन तब करने लगा थे? सर 40 मिनट्स में मेरे को लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, उससे भी ज़्यादा ही। ये क्या हुआ केमिस्ट्री? भैया ये क्या स्टोरी क्योंकि है? पहले ना, पहले हाँ। से बायो मेरे को लग रहा था इजी आएगी, तो मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा था अच्छे से एकदम। मैं चाहता था कि कोई उस पर गलत ना हो, सिली मिस्टेक ना हो बिल्कुल भी। मैं बहुत आराम से सॉल्व कर रहा था, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, अब तो केमिस्ट्री भी सॉल्व करनी है, फिजिक्स भी करनी है। तो फिर मैंने स्पीड पकड़ी थोड़ी सी फटाफट से। मैंने फिजिक्स पहले निपटा ली थी अपने, क्योंकि फिर वो नहीं रहनी चाहिए। और लास्ट में केमिस्ट्री बायो के बहुत सारे क्वेश्चन बच गए थे मेरे फिर उसके बाद। और केमिस्ट्री का एक्चुअली इतना आसान नहीं था, केमिस्ट्री भी टफ सा ही था, स्ट्रेट केमिस्ट्री का फॉरवर्ड। हाँ। रीजन बहुत थे उसमें, तो मेरे को बहुत टाइम लग गया क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन रीजन मैच मेकिंग, दो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो मुझे एक चीज बताओ, आपका फाइनल ब्रेकअप क्या है 705 का फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में? सर फिजिक्स में 180 आउट 180 है, जय हो। एंड केमिस्ट्री में 170 है, हाँ। बॉटनी में 175 है, एंड जूलॉजी में 180 है। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, स्टूडेंट्स को एक तो टेस्ट देने से डर लगता है। अब एम्स लेवल टेस्ट का हमने इस बार की ये किया है कि एम्स लेवल वाले क्वेश्चन थोड़े थोड़े नीट वाले के साथ ही डाल देंगे, जिससे कोई भाग ना पाए उससे। तो अब मेरा आपसे सवाल है, जैसे एम्स का आपने पेपर किया, अब बाकी पेपर करते होंगे हर एक में छक्का छक्का छक्का, और फिर एम्स वाले में नंबर कम आते होंगे, तो क्या अप्रोच होता था उसके बाद? आप एनालिसिस में बहुत टाइम लगाते थे, क्योंकि काफी बच्चे टेस्ट लिखते हैं फिर एनालिसिस नहीं करते हैं। सर मैं टेस्ट जैसे देता था जब, तो फिर रिजल्ट आने के बाद मैं क्या करता था, सारे क्वेश्चन को देख लेता था एक बारी। सभी क्वेश्चन में जो था सही क्या हुआ है एक उसको बारी। भी?
हाँ, उनको भी सभी क्वेश्चन को 200 के 200 क्वेश्चंस को। मतलब ठीक है, उससे क्या है ना, जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है, आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा, और जो आपका गलत हुआ है वो आप समझ जाओगे करना क्या है। कितना टाइम लगाते थे इस एनालिसिस में? ज़्यादा नहीं लगता, सिर्फ 1 आवर में हो जाता है काम। और आप सोल्यूशन नहीं देखते थे पर? नहीं, जो क्वेश्चन सही हुआ है उसमें अगर मेरे को हल्का सा डाउट है कहीं पे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो मैं एनसीईआरटी देख लेता था या सॉल्यूशन देख लेता था। और जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता था उसको मैं पूछ लेता था टीचर से, या फिर सॉल्यूशन देख लेता था उसका। पर कभी आपको ये नहीं लगा कि यार थोड़े मुश्किल पेपर मत दो, आसानी आसान दे दो? आपके दिमाग में क्लियर था कि मुश्किल दूंगा तो लास्ट दिन प्रॉब्लम नहीं होगी, और वही हुआ? मतलब आपने प्रैक्टिस इस टाइप की थी कि पेपर थोड़ा हैवी आया तो ऐसी कुछ खास तकलीफ नहीं हुई, है ना? ये से वैसे मतलब एम्स लेवल में मैंने सारे सोचा था कि देने ही देने हैं। मैंने बस लास्ट में जब लास्ट का 1 वीक बचा था तब 2 पेपर मैंने मिस किए थे, उसके पहले सारे दिए थे मैंने। ठीक है, गुड है। तो इस बार हम एम्स लेवल बच्चों को सारों से ही कराएंगे, उनको नीट लेवल के अंदर ही एम्स लेवल घुसा के दे देंगे। ठीक है वासु, आपकी तरफ से 3 सक्सेस फैक्टर्स, ये जो आपका स्कोर आ रहा है, क्या 3 चीजें स्टूडेंट्स, बाय द वे स्टूडेंट्स, वासु ने यूट्यूब चैनल चालू किया है। 3 महीने काउंसलिंग के बाद एडमिशन वगैरह में टाइम लग जाएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए। वासु, आप गाइडेंस दे देंगे अच्छी तरह बच्चों को वहां पे, डेली के 1-2 वीडियो? ये से आई विल ट्राई इन्हें माय कुछ बेस्ट। इन्हें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दीजिएगा। मैं आपसे शेयर कर दूंगा एम्स लेवल के कुछ कुछ क्वेश्चन इनको। यदि आप इन्हें सिखा देना कि असर्शन रीजन वगैरह कैसे करते हैं, मतलब असर्शन को पढ़ते कैसे हैं, रीजन के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, आई थिंक दैट वुड बी वेरी यूजफुल, क्योंकि एकदम से बच्चे असर्शन रीजन में अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता था 3 चीजें जो आप रेकमेंड करेंगे बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए उनकी प्रेपरेशन के हिसाब से। जैसे प्रिपरेशन जर्नी होती है उसमें अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो बच्चे काफ़ी जगह पे डिमोटिवेट होते हैं, एंड डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है बच्चों के अंदर। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि डिमोटिवेट नहीं होना कभी भी दिन लाइफ में। उसमें क्या होता है, आप अगर डिमोटिवेट हो जाते हो तो आपके आगे के कुछ दिन खराब हो जाते हैं। आपको क्या करना है, उसको आपको उसको एज अ चैलेंज लेना है और उसके उसके ऊपर काम करना है। जो चीज़ आपकी गलत हुई है आगे गलत ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहली चीज स्टूडेंट्स, वासु कह रहे हैं उतार चढ़ाव आएंगे, फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तो ये मैटर करेगा फाइनल डे क्या करते हैं। टेक इट एज अ चैलेंज और उसको फिक्स करने की कोशिश करो, ठीक है? नेक्स्ट टिप नंबर 2 वासु। सबसे अगर पढ़ाई की बात है वो तो नॉर्मल है कि पढ़ाई में तो यही करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, टेस्ट सॉल्व करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वो तो नॉर्मल अप्रोच होती है सबकी, और सब अपने अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वो तो अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। वो तो जैसे देखो सूट करते हैं, टेस्ट कब करना है, कब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो तो कुछ स्पेशल नहीं है उसमें। लेकिन जिस चीज़ का ध्यान देना होता है वो होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बस कभी काम को रोकना नहीं है। अपने ट्राई करो, वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं जितने हो सके, और परसिस्टेंट रहना हर चीज़ में बस। और कंपनी अपनी अच्छी रखनी होती है जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो बिल्कुल भी। फिर कंपनी आपकी खराब होगी अगर, तो डिस्ट्रैक्शन होगा आपको और फिर वो आपका काम खराब कर सकता यार ये वाली चीज बता दो, कंपनी अच्छी रखनी होती है इसका क्या मतलब है? आपके गैंग था 4-5 लोग का जो साथ में पढ़ते थे और आपस में डिस्कशन वगैरह करते थे, ऐसा कुछ था? है। तो मतलब हम लोग पढ़ते नहीं थे साथ में, हम लोग बस जैसे टेस्ट होता था हमारा तो उसका डिस्कशन साथ में करते थे हम लोग बस। कितनी देर का करते थे और कितने लोग करते थे? सर हम 4-5 लोग करते थे बस, और टेस्ट डिस्कशन जैसे टेस्ट हुआ उसके बाद हमने 1 घंटा डिस्कशन कर लिया, तो टेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते थे हमारे सॉल्व उसमें। तो 4-5 लोग में सबका सिलेक्शन हो रहा है? ये सब सबका हो रहा है। जय हो, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो गाइस आपके सामने वासु वीरेन गर्ग है, 705 इनका स्कोर आ रहा है। इनका यूट्यूब चैनल है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। मतलब है ना, चीज क्या है वासु, मैं आपको बताता हूँ। आपका और शार्दुल का मैं कंटिन्यूसली जेपी से पूछता था कि क्या स्कोर आया इनका, बिकॉज उससे हमें ना थोड़ा आइडिया लग जाता था कि पेपर मुश्किल चल रहा है आसान चल रहा है। तो फैंटास्टिक, यू हैव डन वेल। मोहल्ले में लड्डू बंटना चालू हो गए या अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हो? जैसे वो सब रिजल्ट की बात ही करेंगे सर अभी तो। ठीक है, फेयर इनफ। वासु, प्लेजर टॉकिंग टू यू। स्टूडेंट्स, आपके सामने वासु गर्ग है, इनका यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चों।